की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान में सरकारी विद्यालयों की स्थिति बदहाल है। कई जगहों पर आज भी स्कूलों के बदतर हालात है। सिवान के बरड़िया प्रखंड के 36 गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय सरकार के दांव का पोल खोल रहा है। यहाँ पर शिक्षक बच्चों को खुले आसमान और पेड़ के नीचे पढ़ाने को मजबूर है। न ही रास्ता है, न ही बिजली है, न ही भवन है और न ही बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड है। अगर कुछ है तो सिर्फ जमीन और जर्जर शौचालय। यह विद्यालय गांव के एक समाज सेवी के दरवाजे पर चलता है। यहाँ बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बोरे पर बैठकर पढ़ने को विवश है। 1 से 5 तक चलने वाले इस विद्यालय में 4 शिक्षकों पर करीब 70 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। विद्यालयों की यह स्थिति 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि करीब 15 वर्षों से बनी हुई है। इस विद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी, जिसके बाद जमीन की खरीदारी से पहले ही भवन बनाने को लेकर सरकार के द्वारा राशि भेज दी गई, जिस वजह से कुछ समय बाद राशि वापस सरकार के खाते में चली गई। कई सालों तक जमीन की रजिस्ट्री तो हुई, लेकिन भवन की जगह सिर्फ एक शौचालय बना और उसकी भी हालत जर्जर बनी हुई है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बच्चे सारे मौसमों की मार झेलते हुए किसी तरह यहाँ पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मौसम की मार से बीच में कब पढ़ाई रोक कर छुट्टी कर दी जाए, यह भी मौसम ही तय करता है। आए दिन बच्चे और शिक्षक बीमार पड़ते हैं। एक और सरकारी रहनुमा दावा करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जमीनी हकीकत को दिखा रही है और बता रही है कि आज भी यहाँ के छात्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में ही बना हुआ है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा भी दम तोड़ रही है। बच्चों और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाए ताकि बेहतर शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सके। बिहार सरकार शिक्षा को सुदृढ़ करने के लाख दावे करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के बरड़िया प्रखंड स्थित 36 गांव में, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 60 से 70 बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं, और एक पेड़ के नीचे कड़ी धूप हो या फिर बरसात हो उसमें बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल के द्वारा एक जमीन दिया गया है भवन बनाने के लिए, लेकिन जो पैसा उसका सरकार की तरफ से अलॉट किया गया था, जमीन रजिस्ट्री होने से पहले ही अलॉट हो गया, जिसके कारण वो भवन नहीं बन सका और इंजीनियर ने सिर्फ वहाँ पे शौचालय बनाकर छोड़ दिया। और स्थानीय जो गांव के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना ज़मीन दिया गया है। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, उसमें बच्चों को पढ़ाई करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों से ही जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें होती है। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। किस क्लास में हो? तीसरा में। क्या दिक्कत होती है? बहुत धूप लगती है। ठंडे में हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं, ठंडे लगते हैं तो बुखार होते हैं। धूप में हम बैठते हैं, कभी कभी आता है पेड़ के छाँव, कभी नहीं आता है। ऐसे ही पढ़ाई कर दो, तबीयत भी खराब हो? तबीयत भी खराब हो जाता है, हमको भी, सर को भी, मैम को भी। बाथरूम उथरूम है यहाँ पे? नहीं है। बाथरूम लग जाता है तो फिर हम लोग उधर जाते हैं। हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? पिंकी कुमारी। किस क्लास में? 5वां। क्या दिक्कत होता है? गर्मी में घाम लगता है और ठंडी में धूप। सर हम लोग भीग के जाते हैं, उधर जाते हैं बाथरूम। हाँ। चलिए, तो आप यहाँ के बच्चों से समस्या जाने, यहाँ के जो टीचर हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ आखिर कमियां रह गई हैं कि बच्चों को ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है? ऐसा कमी तो विभाग में है। हम लोग 2008 में आया था अलॉटमेंट, पैसा आया, उस वक्त ज़मीन उपलब्ध थी नहीं। फिर जब ज़मीन रजिस्ट्री हुई उस वक्त पैसा था नहीं, वापस हो गया तो उससे पहले ही। और यही है। कितने साल पहले? करीब 10-15-12 साल। 2010 में हुआ, 12 साल। लेकिन जहाँ विद्यालय की ज़मीन है वहाँ शौचालय तो दिख रहा है। इंजीनियर के वजह से इंजीनियर बोला कि आप शौचालय बना दीजिए, मैं अलॉटमेंट कर दूंगा पैसा,
आ जाएगा, तो उसकी वजह से हम लोगों ने बनवा दिया। वहाँ जंगल है, आप देख रहे हैं, जंगल है तो सांप भी आएगा, वहाँ बच्चों को ले जाए, हम पढ़ाएँ वहाँ। विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको आप लोगों ने सूचना जी अवगत कराया हूँ मैं, बाज़ाब्ते आपके पास ये है, मेरे पास सब लिखा हुआ। आप कहते हुए लोग वो लोग कहते हैं, आश्वासन देते हैं अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं मेरा विद्यालय भवनहीन है, भवन बन जाए। दिक्कतें होती जी मैं इससे पहले 2007 में धनाव में था, तो मैं यहाँ पे सम्मानजन में आया। मैडम अकेली थी 2007 में, तो मैं सम्मानजन में आया। उस वक्त से मैं अच्छा खासा स्कूल छोड़कर भवन वाला स्कूल यहाँ करा कर मुझको बहुत दिक्कतों का सामना पड़ा। चलिए 15 वर्षों से ये गांव के एक व्यक्ति हैं नूरुन जी, जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है बच्चों को पढ़ने के लिए। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ समस्याएं है जिसके कारण आपको ज़मीन देनी पड़ी? समस्या तो है इसलिए कि भवन नहीं बना। जहाँ ज़मीन है स्कूल का, वो ज़मीन अभी वहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत जंगल है। जब तक वहाँ भवन नहीं बनेगा वहाँ बच्चे नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए। मान लें कि बच्चे किसी के भी हों, बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए हम सोचे कि नहीं यहाँ आप लोग पढ़ाइए, 6 महीना साल भर के अंदर वहाँ भवन बन जाएगा, आप लोग चले जाइएगा वहाँ। लेकिन सब लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, चाहे नेता हो या शिक्षा विभाग से जो लोग भी जुड़े हों, ये लोग आश्वासन देता है कि अब बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, 2 महीने के बाद बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में आज 15 साल से मेरे दरवाजे पे ही बच्चे पढ़ते हैं। बरसात में, ठंडा के दिन में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी परेशानी होती है। ठंडा के दिन में बाहर से पछुआ हुआ चलता है, ठीक है, इसमें दिक्कत है। लेकिन सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देख रहा, मालूम नहीं क्या है नहीं है। नहीं, ये तो सब दोष सरकार का ही है ना। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि नहीं, मतलब हम शिक्षा में पूरा ये है, लेकिन ज़मीन पर कोई हकीकत नहीं है कि शिक्षा में क्या है नहीं है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छत्तीसी गांव के इस विद्यालय का, जो प्राथमिक विद्यालय का ज़मीन है, वहां पे पहुंचे हुए हैं। 3.5 कट्ठे में इस विद्यालय का ज़मीन है और विद्यालय के भवन बनाने के लिए पैसा आया, फिर वो रिटर्न चला गया। और इंजीनियर जो काफ़ी बिहार के जो इंजीनियर होते हैं, काफ़ी तेज़ तरार होते हैं, उन्होंने सिर्फ शौचालय बना दिया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शौचालय भी किस तरह से बनाया गया है कि किसी भी उपयोग में नहीं है। विद्यालय का भवन नहीं है, लेकिन विद्यालय का शौचालय ज़रूर है। और लगभग 10 वर्षों से ये शौचालय बना हुआ है, जो बंद पड़ा हुआ है और किसी भी उपयोग में नहीं है। यानी कि सरकार का जो पैसा आया था विद्यालय का भवन बनाने के लिए, उसको पूरी तरह से बेकार कर दिया गया, बेकार यूज़ में लगा दिया गया। इस शौचालय का कोई यूज़ भी नहीं है। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं कितने वर्षों से ये बना? 10 साल हो गया। क्या विद्यालय का भवन का? विद्यालय का भवन नहीं है, सिर्फ ये लेटरिंग ही है। बाकी का जितने बच्चे हैं सब नूरन नैना के हमारे दरवाजे पे पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे। खाली लेटरिंग बना दिया गया, यानी कि बाथरूम करने यहाँ आएंगे आप, भवने नहीं? बाथरूम कोई वही करने के लिए यहाँ आएंगे, उसके लिए भी पानी नहीं है ना, कुछ नहीं है। टंकियों की पूरा बंद? पूरा बंद है, देख रहे हैं पूरा उधर टंकी गिरा हुआ है, ऊपर देखिए पूरा। क्या लगता है पैसे की बर्बादी? पैसे की बर्बादी की गई है इसमें। बिल्कुल पैसे की यह बर्बादी है। विद्यालय के भवन के लिए ज़मीन है 3.5 कट्ठा, लेकिन सरकार के तरफ से विद्यालय का भवन नहीं बनाया गया और सिर्फ शौचालय बनाया गया है। और विद्यालय के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके दरवाजे पर धूप हो या छाँव हो, बरसात हो, उसमें बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो ये जो बिहार सरकार के शिक्षा की जो वास्तविकता है, ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल 15 वर्षों से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं और विद्यालय की जो ज़मीन है वहाँ पे सिर्फ शौचालय बना दिया गया है। विद्यालय का भवन अब तक नहीं बन पाया है। शिक्षा विभाग की क्या हकीकत है हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार का शिक्षा विभाग काम कर रहा है। यहाँ के लोगों में भी आक्रोश है। प्रशासन को इस पे अमल करना चाहिए और इस विद्यालय को भवन देना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ाई कर। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।